ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ढंग से जिस दंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस गेह में जिस स्नेह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस रोग में जिस शोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में जिस सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस चाल में जिस हाल में जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में घरवार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस लोक में परलोक में यह लोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पराशर जी बोलते हैं, हे मुनिषत्तम, उत्पन्न होने के अंतर वायु का स्पर्श होने से मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उसे स्वयं करवट लेने में भी शक्ति नहीं रहती है। वह स्नान दुग्ध पान आदि आहार दूसरों की अपनी माता की इच्छा से पर प्राप्त करता है। इस प्रकार जन्म के समय जीव आदि भौतिक आदि अनेक दुख भोगता है। अज्ञान तपसा छन्नो मूढ़ांतःकरणो नरः न जानाति कुतः क्रोहम पवाहम गता किमात्म। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत्त होकर मूढ़ हृदय पुरुष या जीव यह नहीं जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या गुण है, क्या दोष है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है। अज्ञानी पुरुषों को ये लोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जित हो जाने पर अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं और शरीर में झुर्रियाँ नस नाड़ियों से आवित्र हो जाता है। नेत्रों के तारे गोलकों में घूम जाते हैं। शरीर कांपने लगता है, उसकी हड्डियाँ दिखलाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। चलना फिरना उठना बैठना सोना बड़ी कठिनाई से होता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां मरणासन्न हो जाती हैं। स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वो उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी वह जीव भूल जाता है। अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर
डर का पात्र बना रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेकों दुख और कष्ट भोगने पड़ते हैं। उस समय वह अपने हिरण्य, सोना, धन धान, पुत्र, स्त्री, मृत, गृह आदि के ममता से व्याकुल हो जाता है। वृद्धावस्था में वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है। उसके ताल व ओठ सूखने लगते हैं, फिर कंठ रुक जाता है, वह घर घर शब्द करने लगता है। ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित, ताप से व्याप्त होकर तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूते से पीड़ित हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है। अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। क्लेश दुष्क्रांति मापनोति यम किंकर पीड़ित ततश्च यातना देह क्लेश नेह प्रतिपद्यते। मरण काल में ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है, अब वह सुनिए। यम किंकर अपने पासों में बांधते हैं, उसके दंड प्रहार सहते हैं। तदनंत यमराज का दर्शन होता है। वहाँ तक पहुँचने में बड़े दुर्गम मार्ग देखने पड़ते हैं। हे द्विज, तप्त बालुओं का अग्नि यंत्र, नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती है। चारों ओर से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने जाने, तेल में पकाए जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। न केवलम द्विज श्रेष्ठम नर के दुख पद्धति स्वर्गे पाते भी क्षणोर्यार्चि निवृत। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगा रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है, फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्म से ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में तथा जराग्रस्त वृद्ध होने पर अवश्य मर जाता है। वह पूरे जीवन द्रव्य के उपार्जन, रक्षण, नाश में तथा इष्ट मित्रों को विपत्ति ग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। द्रव्य नाशे यथोत्पत्तो पालने च सदागृह। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष के बीज के समान होती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र, धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। गर्भ, जन्म, जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिकादि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए विद्वान पंडित जन भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करने कहते हैं कि भगवत प्राप्ति का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। तस्मात् तत्प्राप्ते यत्न कर्म कर्तव्य पिंडितैरणे तत्प्राप्ति हेतुर्ज्ञानम च कर्मम चोक्तम महामुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।